Hello everyone, myself Professor Saurabh Chai from Mumbai and I heartiest congratulate to everyone जिन्होंने आज अपना सीए फाउंडेशन का एग्जाम क्लियर किया है। बट ये वीडियो मैं उन माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए नहीं बना रहा हूँ जिन्होंने सीए फाउंडेशन क्लियर किया है। ये वीडियो स्पेशली उस मेजॉरिटी क्राउड के लिए है जिन्होंने समहाउ आज अपना एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया। इट वॉज नॉट योर डे, कुछ नहीं बोल सकते। सी, आज का दिन आपके पास है, जितना सैड होना है आज हो जाओ, कल से सैड होना अलाउड नहीं है। आज है डेट 4 मार्च 2025। आज पूरा दिन आपका राइट है। सर हम पढ़े थे, हम फेल हुए, बुरा लगता है। जितना सैड होना है आज हो जाओ, कल से ये सैड होना अलाउड नहीं है। कल से हमें वापस लग जाना है नेक्स्ट अटेम्प्ट की तैयारी में, राइट। सो मैं आपके लिए एक गुड न्यूज लेके आया हूं। आई एम कमिंग अप विथ प्री फास्ट ट्रैक बैच। अब ये फास्ट ट्रैक सिर्फ नाम का है क्योंकि इसमें कवरेज होगा पूरा 100%, दैट टू विथ राइटिंग प्रैक्टिस। बिकॉज लॉ में जो बिगेस्ट प्रॉब्लम है ना, दैट बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ लॉ इज कि स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट्स तो आते हैं, कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं, समझा भी देते हैं, पर उन्हें लिखना नहीं आता, लिखने में प्रॉब्लम होती है। सो इस बैच में राइटिंग सेशंस भी इंक्लूडेड है, राइटिंग प्रैक्टिस भी इंक्लूड है। दिस बैच वुड बी कंप्लीटली 100% कवरेज, 100% सिलेबस कवरेज होगा, दैट टू इन डिटेल। एंड दिस बैच वुड बी ऑब्वियसली फ्री ऑफ कॉस्ट। नाउ सर, इस बैच को अटेंड कौन कौन कर सकता है, पहले मैं वो बता देता हूं। हु कैन अटेंड? Those who are willing to appear for May 2025 or September 2025 attempt of exams, ये लोग अब इस बैच में अपेयर कर सकते हैं, इस बैच को अटेंड कर सकते हैं। नाउ सर, मैं फ्रेशर हूं, मैंने आज तक अभी तक लॉ पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है, क्या मेरा इस बैच को पढ़ने से हो जाएगा? यस, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रस्ट मी ऑन दिस, हो जाएगा। बिकॉज जैसा मैंने बोला, यहां पे मैं क्या करवाने वाला हूं आपको, डिटेल्ड कवरेज, कंप्लीट डिटेल्ड कवरेज, दैट टू विद राइटिंग प्रैक्टिस। मैं पूरा शेड्यूल आपके साथ बताऊंगा, ये देखो कि कब क्या लेक्चर होने वाले हैं, राइट। सो अगर आप फ्रेशर हो इस अटेम्प्ट के लिए तो भी आप कर सकते हो, और अगर इस अटेम्प्ट के लिए आप एक रिपीटर स्टूडेंट हो तो भी कर सकते हो। यानी कि अगर जनवरी 25 या फिर सितंबर 24 लेट्स से, या फिर मई 24 कभी आपने एग्जाम दिया था बट आप इस टाइम पे क्लियर नहीं कर पाए, अब आप वापस एग्जाम देना चाहते हो तो भी आप इस बैच को ऑब्वियसली कर सकते हो। और सिर्फ फ्रेशर हो तो भी कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं। आपको अलग से लॉ के लिए कहीं से कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। सो ऑब्वियसली सब्जेक्ट इज आवर बिजनेस लॉज। योर पेपर नंबर 2, पेपर इज फॉर 100 मार्क्स एंड पूरा 100 मार्क्स राइटिंग होता है, सब्जेक्टिव एग्जाम लिखना पड़ता है, एमसीक्यू नहीं होता इस पेपर में। ये पूरा कवर हम करेंगे। टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स वुड बी 20। These lectures would be conducted online over YouTube and YouTube पे आपको मेरे नाम का चैनल सर्च करना है, सौरभ छाजेड़। इस चैनल पे आपको YouTube पे सारे लेक्चर्स मिलेंगे। फॉर द नोट्स एंड अनाउंसमेंट्स आप टेलीग्राम पे एक चैनल ज्वाइन करेंगे मेरा, लॉ विथ सौरभ छाजेड़, राइट। इस चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, आप वहां से इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम पे। सर, ये बैच में टेलीग्राम पे जो भी अनाउंसमेंट होगा उसके लिए आप यहाँ पे ज्वाइन कर लेना। अब यहाँ पे सर, हमें कोई डाउट्स हुआ तो हम आपको कहाँ पे रीच आउट करें? तो फॉर डाउट्स एंड एनी एकेडमिक क्वेरीज यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन 9038441717। दिस इज माई पर्सनल नंबर। आप इस पे व्हाट्सएप करोगे, पर्सनली मेरे पास आएगा, पर्सनली टू मी, राइट। सर, तो फिर आप हमें टाइम भी बता दो ना, किस टाइम हम आपको मैसेज करें? नो टाइम,
जिस टाइम पढ़ रहे हो, जिस टाइम डाउट आए उस टाइम पे व्हाट्सएप करो। मोस्टली क्या होता है, अगर हम एक डेडिकेटेड टाइम रखते हैं कि हाँ भाई तुम मुझे रात को 8 से 9 मैसेज करना, सुबह 5 से 6 मैसेज करना, उसमें क्या होता है जिस टाइम पे डाउट होता है उस टाइम पे वो मैसेज छूट जाता है, उस टाइम पे वो क्वेश्चन पूछना छूट जाता है और बाद में हमें याद ही नहीं रहता कि हमारे पास क्या डाउट था, राइट। सो जिस टाइम पे आपको डाउट है आप इमीडिएटली मेरे को मैसेज करो एंड ASAP एज सुन एज पॉसिबल, जितना क्विकली पॉसिबल हो मैं आपको यहाँ पे रिवर्ट करूंगा। ये पर्सनली मेरे पास रहता है फोन, ये पर्सनल मेरा नंबर है, आप इस पे डाउट भेजो मैं आपको रिवर्ट करूंगा, राइट। नाउ इंस्टाग्राम पे भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो @Chhajer_Saurabh, इसमें भी मैं आपको काफी सारे अपडेट शेयर करते रहता हूँ। एंड फॉर एनी टेक्निकल क्वेरीज एंड सपोर्ट की सर लेक्चर में लेट्स से समाओ कि लेट्स से वॉल्यूम नहीं आ रही, सर लेक्चर कुछ लैग कर रहा है, या सर लेक्चर अभी तक अपलोड नहीं हुआ, कोई भी ऐसे कुछ भी टेक्निकल इश्यूज के लिए या टेक्निकल क्वेरीज के लिए आपको बात करना है, सो उसके लिए यू कैन कॉन्टैक्ट ओवर दिस नंबर। आप इस पे कॉल कर सकते हो एंड इन केस टेक्निकल टीम आपको उस टाइम पर असिस्ट नहीं कर पा रही बिकॉज कुछ और चीज में ऑक्यूपाइड, किसी और स्टूडेंट को असिस्ट कर रही है, सो आप इस पे व्हाट्सएप ड्रॉप कर सकते हो, द टीम विल गेट बैक टू यू एज सुन एज पॉसिबल, राइट। सो ये था सारा डिटेल्स अबाउट द बैच। अब मैं बात करता हूं कि आपको ये जो एग्जाम देना है CA फाउंडेशन, तो आज है जैसा मैंने बोला 4 मार्च 2025, आज आपको सेल रन अलाउड है। देखो यार बुरा लगता है सर, हमने मेहनत की, हमने पढ़ाई की, हमने क्लियर नहीं किया, बुरा लगता है, आई नो हम इंसान हैं। सो आज के दिन आपको सैड होना अलाउड है, जितना सैड होना है, जितना सैड होना है, जो करना है एग्जाम के बारे में आज कर लो, बट कल से 5 मार्च ऑनवर्ड्स वापस पढ़ने में लग जाना है, हमारे पास 1 सेकंड भी नहीं है वेस्ट करने को, राइट। लॉ फॉर CA फाउंडेशन ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसके लिए आपको कुछ भी और सोचने की जरूरत नहीं है। हाँ, अकाउंट्स, मैथ्स, इको, इनको कैसे पढ़ना है इसके लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना के पोस्ट करूंगा कि कैसे आपको ये सारे सब्जेक्ट्स को डील करना है, इसको कैसे रिवाइज करना चाहिए, किस टाइम पे रिवाइज करना चाहिए, इनके लिए एक सेपरेट वीडियो में प्रॉपरली एक टाइम टेबल पोस्ट करूंगा। देखो 5 मार्च पे आज हम खड़े हैं, मैं पकड़ लेता हूं हमारे पास 2 महीने हैं पढ़ाई करने को, 5 मार्च से 5 मई, राइट। 5 मार्च से 5 अप्रैल, 5 अप्रैल से 5 मई, सर उसके बाद हमारे एग्जाम तो 5 मई से नहीं है, अरे उस पर रिवीजन को भी तो टाइम चाहिए, राइट। सो मैं यहाँ पे इन तीनों सब्जेक्ट का आपको एक टाइम टेबल अलग से शेयर कर दूंगा आपको कैसे कैसे पढ़ना है, बट ये वीडियो डेडिकेटेडली पूरा मैं लॉ की बात करने वाला हूँ। लॉ के लिए एक डेडिकेटेड फुल बैच जो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं, दिस वुड बी ऑफ 20 लेक्चर्स एंड ये एकदम सीरियस बैच है, देयर वुड बी ओनली स्टडी। इस बैच में देयर इज नो स्कोप ऑफ एनी टाइम पास, फुल 100% ओनली स्टडी बैच है ये। जिसको टाइम पास करना है उसके लिए बैच नहीं, उसके लिए आप दूसरे बैचेस देख लीजिए। जिसको सीरियसली पढ़ाई करना है, सिर्फ पढ़ाई करना है, सर मुझे पढ़ना है, एग्जाम क्लियर करना है, उसके लिए ये बैच है, राइट। एंड देख यहाँ पे एक डिटेल शेड्यूल है कि आपको लेक्चर्स कैसे कैसे मिलेंगे, किस डेट पे कौन सा लेक्चर हम ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। ये कंप्लीट शेड्यूल मैं आपके साथ टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा, सुनिए। सो 7 लेक्चर्स हम कंडक्ट करने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। फर्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का यूनिट 1 एंड 2, सेकेंड लेक्चर में यूनिट 3, थर्ड लेक्चर में 4, 5, 6 एंड 8, फोर्थ लेक्चर में यूनिट 7, फिफ्थ लेक्चर में 9, सिक्स लेक्चर में 10 एंड सेवेंथ लेक्चर में 11। 8th लेक्चर में हम सोगा का 1 एंड 2 यूनिट कवर करेंगे, 9th लेक्चर में हम सोगा का यूनिट 3 एंड 4 कवर करेंगे, 10th लेक्चर में हम पार्टनरशिप का यूनिट 1 एंड 2 का सम पार्ट हैंडल करेंगे, 11th लेक्चर में हम पार्टनरशिप का सेकंड यूनिट का बाकी पार्ट एंड थर्ड यूनिट हैंडल करेंगे। एंड जो मुझसे पढ़े हुए हैं हमें ऑलरेडी मालूम होगा कि मैं कंपनी लॉ और LLP हमेशा साथ में पढ़ाता हूँ। सो लेक्चर 12, 13 एंड 14 इन 3 लेक्चर्स में हम कंपनी लॉ और LLP कवर करेंगे एंड फाइनली 15th लेक्चर में हम NI एक्ट और IRF कवर करेंगे, राइट। इसके अलावा अगर मैं बात करूं सो यहां तक पढ़ने के बाद ये 5 डेडिकेटेड सेशंस होंगे फॉर राइटिंग। और ये वो सेशन नहीं है कि मैंने आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन पोस्ट कर दिया एंड आपको प्रोविजन बता कि देखो बेटा इस क्वेश्चन में ये प्रोविजन हिट हो रहा है तुम लिख लो, वैसा बैच नहीं है ये, वैसा लेक्चर नहीं है। यहाँ पे कंप्लीटली मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा पहले स्क्रीन पे, फिर आप और हम मिलके उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे एंड फिर मैं आपके साथ उन क्वेश्चंस के पूरे आंसर्स लिखूंगा। ये मेरा प्रॉमिस है, राइट। अब 20 लेक्चर्स मैंने बोले आपको, मैं ट्राई करूंगा इसके बाद कुछ सेशंस और ले लूं मैं राइटिंग के इफ पॉसिबल,
बट मैं अभी 5 सेशन के लिए आपको प्रॉमिस करता हूं, ये 20 सेशंस में कंप्लीट कवरेज लॉ का हो जाएगा, इंक्लूडिंग राइटिंग। ये मेरी गारंटी है, ट्रस्ट मी ऑन दैट। आपको लॉ के लिए कहीं पे भी और दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है। सर अब ये लेक्चर्स हमको मिलेंगे कब कब? सो देखो यहाँ पे ये पूरा शेड्यूल दिया हुआ है, 5th 7th 9th 11th 13th 15th 17। सो 5th मार्च से, मैंने क्या बोला, आज 4th मार्च है, आज जितना रोना है रो लो, जितना सैड होना है हो जाओ। बट कल से आपको ये सब करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। कल से आपको इमीडिएटली, कल से आपको क्या करना है, पढ़ाई पे लग जाना है। सो कल से ही आपका ये लेक्चर्स आपको मिलना चालू हो जाएगा। एंड मैंने जैसा बोला, मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना के बता दूंगा कि कैसे बाकी सब्जेक्ट्स भी आपको पढ़ना है, कैसे वो टाइम टेबल मैनेज करना है। सो देखो 5th को लेक्चर है, फिर 7th को है, फिर 9th को, फिर 11th को, फिर 13th को, फिर 15th को, फिर 17th को, यानी कि हर लेक्चर के बीच में एक दिन का गैप रखा हुआ है। सर ऐसा क्यों? ताकि जो एक लेक्चर मैंने आपको पढ़ाया उसको आप नेक्स्ट डे प्रॉपरली नेक्स्ट डे का टाइम लेके उसे आप रिवाइज कर सको, उसके कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सको, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सको, एंड बाकी सब्जेक्ट्स को भी टाइम दे सको। ये बैच चालू होगा 5th मार्च को एंड खत्म होगा 8th अप्रैल को, यानी अराउंड 1 महीने का ये बैच है जिसमें 20 लेक्चर्स कंडक्ट होंगे। नॉर्मल थ्योरी लेक्चर्स में एक दिन का गैप है, क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशंस में कोई गैप नहीं, ये एवरीडे होगा, राइट। सो इस 1 महीने की टाइम अगर आप डेडिकेटेडली मेरे साथ पढ़ते हो, इसका एक फिक्स टाइम है, रोज शाम को 8 बजे ये लेक्चर्स आपको मिलेंगे। आप और हम इन डेडिकेटेड डेज पे शाम को 8 बजे मिलेंगे यूट्यूब पे फॉर डिस्कशन ऑफ द कॉन्सेप्ट्स। इसमें से कहीं पे भी कोई डिले नहीं होगा। सो अगर आप इस 20 दिन को सीरियसली मेरे साथ लेक्चर अटेंड करते हो, मेरे साथ पढ़ाई करते हो, लॉ में कंप्लीट कवरेज होगा, लॉ में कोई इश्यू नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी, राइट। चलो सो अभी सारे लोग आज का दिन प्रॉपरली जो आपको करना है करो, एंड कल से 5th मार्च से हम इमीडिएटली पढ़ाई चालू कर देंगे फॉर आवर नेक्स्ट अटेम्प्ट, राइट। चलो फिर, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, जय जिनेंद्र।